ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निधान दीनबंधु दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 2 अगस्त 2025 को कल से शुरू हुई 24 घंटे की साधना शिविर का समापन अभी हो गया है। इस साधना शिविर में आप लोगों ने समय दिया, जो जितना समय दे सके बैठ सके बैठे, जैसी दया गुरु महाराज की लेनी थी लेने की कोशिश किया, लेकिन बराबर दया सबको नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हम पात्र नहीं बन पाए दया के। हमारे जो कर्म हैं वो साफ नहीं हो पाए। कर्मों की सफाई कब होती है? जैसे गंदगी साफ करती हो बच्चियों, कोई चीज़ गंदी हो गई, फर्श गंदा हो गया, बर्तन गंदा हो गया, एक बार की धुलाई में नहीं साफ होता है, बार बार साफ करना पड़ता है। कपड़ा में दाग लग गया तो दाग एक बार में नहीं छोड़ता है, बार बार छुड़ाना पड़ता है। हाथ से नहीं छूटता है तो साबुन लगाती हो, कपड़ा आप भी धोते हो, तो कोई गंदगी साफ नहीं होती है कपड़े की, तो उसको साबुन लगा करके रगड़ करके साफ करते हो। ऐसे आ गया गुर धोबी सिसका पड़ा और साबुन सिरजन हाथ और सूरज शिला पर धोइए, निक्षय रंग अपार। गुरु क्या होते हैं? गुरु महाराज ने कहा करते थे प्रेमियों बहुत पहले कि मैं धोबी हूँ, तो बड़ा भ्रामक प्रचार किया लोगों ने। ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके शिष्य कैसे बन गए? हम ही से लोग कहते थे कि तुम उच्च कुल खानदान के ब्राह्मण घर में जन्म दिए, तुमको तो अपने कुल गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, तुम धोबी के चेला बन गए। तब गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी। मैं मन की सफाई करता हूँ, बुद्धि की सफाई करता हूँ, बुद्धि सही रखता हूँ, अंतःकरण की सफाई करता हूँ, मैं जाति का धोबी नहीं हूँ। तो देर में समझ में आया, क्योंकि कोई बात की अफवाह जब फैल जाती है तब उसको ख़त्म होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, झूठ तो 2 दिन का होता है और सत्य रोज का होता है। अब आप ये समझो प्रेमी कि गुरु जो होते हैं अंतःकरण को साफ करते हैं, और अंतःकरण बहुत गंदा है अपने लोगों का, कई जन्मों का कर्म जमा है, तो वो कैसे धुलेगा, कैसे साफ होगा? ऐसे ही साफ होगा जब साधना शिविर लगाएंगे, खूब लगाएंगे और साधना शिविर में बैठेंगे। साप्ताहिक सत्संग में समय रहता था कि 2 घंटा साप्ताहिक सत्संग होगा, हफ्ते में 1 दिन जो इकट्ठा हो करके
इतवार को गुरुवार को अपने लोग करते थे। तब ये था कि 2 घंटा होगा और घर से आने में देर हो गई तो आधा घंटा लेट पहुँचे, 1 घंटा लेट पहुँचे तो 1 ही घंटे का समय मिलता था। इसमें तो 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में 3 दिन का समय, 5 दिन का समय, 9 दिन की साधना शिविर लगातार लगी, तो इसमें तो समय है। इसमें आदमी ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। अब ये ज़रूर है कि बैठने में थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है। क्या तकलीफ़ होती? मन नहीं कहता बैठने को, थोड़ी देर बैठो तो इससे मन कहता उठ जाओ, तकलीफ़ होती है। तो क्या करता है ये काल और माया, क्या करती है? पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये वो सब तरह तरह की तकलीफ़ें। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि समय की सीमा में हम बंधे हैं, हमको बैठना ही बैठना है 2 घंटा 3 घंटा। अब समय की सीमा में बंध गए कि 2 घंटा बैठना है, तो तकलीफ़ तो होगी। कैसे होगी? कि जैसे बताया कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसकी धुलाई होती है, तो धोबी क्या करता है कपड़े को साफ करने के लिए? पटक करके धोता है, ऐसे भिगोता है। कपड़ा धोते देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे भिगोता है नदी तालाब में और फिर पाटा होता है उसका, उस पर ऐसे पटक के धोता है। कपड़ा आप धोते हो, रगड़ के नहीं धोते हो, ऐसे पटकते हो, तो पटक के धोता है। निचोड़ता है तो निचोड़ने में भी तकलीफ़ होती है। निचोड़ने में क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। गुरु महाराज ने आदेश दिया, जितने भी संत हुए सब लोगों ने आदेश दिया कि सेवा करो, सेवा से कर्म कटेंगे। अब सेवा में क्या होता है? सेवा में पसीना बहता है, सेवा में पसीना बहता है, और कर्म काटने के लिए कहीं अगर ठोकर लगवा दिया तो खून भी बहता है। ऐसे ही गंदगी निकलती है। अनुभव की बात बताऊं आपको, साधना शिविर लगी थी गुरु महाराज के वहाँ आश्रम पर। शुरू की बात है, मैं भी आया था उसमें। तो उस समय पर हमको बुखार आ गया। तो बुखार आया, पानी बदला, बुखार आ गया। तो बुखार, ऐसा बुखार कि वहाँ दवा भी न मिले। लेकिन मैं लगा रहा, खाता पीता रहा, कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन करने की हिम्मत न हो। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे और हम लोग सेवा सब कर रहे थे, मन न लगे। गुरु महाराज की तरफ ऐसे हमने देखा और हाथ जोड़ा, अंतर में कहा ये हमारी तकलीफ़ दूर कर दो, अब हम बहुत परेशान हैं। और दबाव भी न मिले उस समय। वहाँ बहुत दूर बाज़ार, गुड़ खरीदने के लिए 4 किलोमीटर जाओ तो गुड़ मिलता था, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, बहुत असुविधा थी। तो अब आपने समझो प्रार्थना जब किया तो गुरु महाराज तो बैठे रहे, थोड़ी देर उठ करके चले गए। अब जब मैं काम ख़त्म हुआ तो जब मैं लौटा उधर से, तो हमको बुलाया वहाँ जो काम कराने वाले थे। उस समय तो हम बहुत जूनियर थे, सेवादार थे। तो बोले ये ज़रा घास साफ कर दो, सफाई हो गई। तो हम फावड़ा उठाए और वो जो मिट्टी थी उसके नीचे पत्थर था, पत्थर से टकरा करके फावड़ा और हमारे पैर के अंगूठे में लगा और बहा खून। पकड़ के बैठ गए। तब तक वहीं पर एक वैद्य जी थे। वैद्य जी आए, बोले अरे मार लिया पैर में, काट डाले उंगली। तब बोले कि अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। तो वहीं पर तुअर लगी हुई थी। तुअर जानते हो, दाल खाई जाती। गए उसकी 4-5 पत्ती ले आए, 6-7 पत्ती। हमको बोले कि दांत से चबाओ इसको। चबाया, बोले अब लुगदी बन गई, इसी को इस पर बांध दो। और कपड़ा
गए वहाँ से खोज के लाए, पुराना कपड़ा मिला, वहाँ नया कपड़ा कहाँ मिले, कहाँ टिपट्टी थी, पुराना कपड़ा चिथड़ा पड़ा था, वही बांध दिया उन्होंने, लपेट दिया और कहा देखो ये ध्यान रखना पानी न पड़ने पावे। तो वो जो दो हिस्सा हो गया था खाल का, उन्होंने दबा करके और ऐसे बांध दिया है, और बांध करके बोले ये बिल्कुल ठीक करके तब निकलेगा, लेकिन पानी न पड़ने पावे। अब बेनिशान उंगली में बना हुआ है उसका जोड़ का, अब हालांकि भर गया, अगर उसको दबाते ना तो फैला फैला रहता, वो मांस तो भर जाता बीच में, लेकिन फैला रहता, लेकिन वो जानकार थे, दबा दिया। उसके बाद बुखार, न कोई तकलीफ, न कुछ। अब वो जो और हमारे शुभचिंतक थे बोले तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। पुराने सत्संगी थे, वो हंसे, बोला कर्म कट गया तो अब ठीक रहेगा ही, है ना। उंगली कटने से बच गई, खून निकल गया, तो अब वो गंदगी निकल गई, तो अब तो ठीक रहेंगे ही। जैसे हम सही बात बोल देते हैं, ऐसे वो लोग भी कुछ थे, वो सही बात बोल देते थे, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, तो निचोड़ने में भी तकलीफ होती है। लेकिन यह सब गुरु की मौज समझना चाहिए, गुरु की दया समझना चाहिए। देखो प्रेम, अभ्यास अगर करते रहोगे तो, ध्यान लगाते रहोगे तो दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। और यही शब्द, जिन शब्दों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं भजन में, यही शब्द चुंबक की तरह इस जीवात्मा को खींच करके ले जाएगा और सत्पुरुष के पास पहुंचा देगा, सत्पुरुष की गोदी में बैठा देगा, उनके चरणों तक पहुंचा देगा। क्योंकि शब्द का सब खेल है, शब्द से ही ये जीवात्मा उतारी गई है और शब्द को पकड़ करके ही ये जाएगी। उसी शब्द को सुनना रहता है, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना चाहिए, बाहर से कान को बंद करना चाहिए। जब बाहर से बंद करके अभ्यास करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं शब्दों को, तब शब्द पकड़ में आ जाता है, और जब शब्द पकड़ में आ जाता है तब आप ये समझो कि सुनाई पड़ता है। फिर तो आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी कंठ निहारो। कहते फिर आँख मुंह बंद करने की, कान बंद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंठ माने क्या होता है? पति परमेश्वर प्रभु, बगैर आँख बंद किए उनको ऐसे ही निहारते रहो। आँखों से क्या होता है? जिधर मन जाता है, ध्यान जाता है, वही चीज़ दिखाई पड़ती है। आपका ध्यान कहीं और है और आप जा रहे हो, तो बगल में क्या रखा है, बगल में कौन बैठा है, ये देख नहीं पाओगे। कोई बात बगल में ही जोर जोर से कर रहा है, लेकिन ध्यान इधर आपका नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो उसकी बात को सुन नहीं पाओगे। और ध्यान आपका उधर है, कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, तो पूरी बात भले समझ में ना आवे, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। तो जब ध्यान एकाग्र होने लगता है, तब आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी कंठ निहारो। आँख मूंदने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है, कान बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर तो जब चाहो ध्यान इधर से हटाओ, देखने से उधर लगाओ तो वहाँ का देखो। जब इधर से न सुनो दुनिया को, दुनिया की चीज़ों को न सुनो, ध्यान इधर से हटा दो, उधर सुनने की कोशिश करने लग जाओ, तब आप ये समझो कि वहाँ का सुनाई पड़ने लग जाता है। अब ये अभ्यास के ऊपर होता है। बगैर अभ्यास के अगर गुरु दया कर दें, इस तरह का कर दें, तो यह रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपको वो आवाज़ बराबर जब मिलती रहेगी यहाँ, तो वो आवाज़ तेज होती है तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इन कानों से टकराएगी वो आवाज़। इसलिए बंद करने की भी क्षमता होनी चाहिए।
देखो, जो लोग आप पुराने सत्संगी हो, समझते हो, आपको बता दूं, सतगुरु की दया हो जाए तो सतगुरु में वो पावर होता है कि जिसके अभ्यास के लिए सतगुरु कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, उसी सूरज को एकदम से सट से खींच देंगे, ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ये वहाँ टिक नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी। इसलिए ऐसी क्षमता देते हैं कि जाए, ये धीरे धीरे वहाँ जाए। तभी तो कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। माली सींचे पेड़ को, ऋतु आए फल होए। जैसे माली बगीचे को सींचता है, आम का पेड़ लगा हुआ है और सिंचाई रोज करता रहता है, तो जब यानी समझो फल देने का मौसम आता है, तब आम का पेड़ फल दे देता है। ऐसे ही कहते हैं, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और जब तुम्हारे मौसम अनुकूल हो जाएगा और दया गुरु की हो जाएगी, सूरज चढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे ये उतारी गई है और रुक रुक करके इसको नीचे भेजा गया है कि अब कुछ समय तक वहाँ सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, फिर सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, सेट हो जाए।